जिस दिन अल्फा का टीजर आया, सेम डे वेलकम टू द जंगल का भी ट्रेलर आया था, लेकिन आलिया ने एक सच्चे स्पाई की पूरी भूमिका निभाई और सारी गालियां खुद पे ले ली। इसीलिए लोगों का ध्यान वेलकम टू द जंगल पे नहीं गया। इसका ट्रेलर जैसे ही स्टार्ट होता है, सारे एक्टर्स का बफे लगा होता है। चार मिनट लंबे इस ट्रेलर में 1 मिनट तक तो पूरी कास्ट दिखाई जाती है, और जिस तरह की ये कास्ट है, मोदी जी को इसके सारे रिजर्वेशन खत्म कर देने चाहिए। सारे फ्लॉप एक्टर्स को फिर साथ में इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन ये क्या, बिंदु दारा सिंह को एक गोरिल्ला के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है। वैसे इस सीन की एक बैक स्टोरी भी है। बिंदु दारा सिंह तो इस सीन के लिए 2 दिन पहले से मान गया था, लेकिन गोरिल्ला नहीं मान रहा था। गोरिल्ला का ऐसा कहना था कि बिंदु के साथ स्क्रीन शेयर करके उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। गोरिल्ला का यह भी कहना था डिस्कवरी में जो उसका डेली सोप आता है, कभी गोरिल्ला भी बंदर था, वो भी उसके हाथ से निकल जाएगा। जिसपे बिंदु का कहना है कि अगर ये गोरिल्ला काम छोड़ देता है तो गोरिल्ला का रोल आगे बिंदु दारा सिंह कर लेगा। जिसके बाद गोरिल्ला और बिंदु दारा सिंह की इस लड़ाई में पीटा को आना पड़ा बीच बचाव करने के लिए। लेकिन पीटा ने भी गोरिल्ला का साथ नहीं दिया, उसने भी बिंदु का साथ दिया, क्योंकि पीटा को ऐसा लग रहा था कि बिंदु दारा सिंह कोई विलुप्त प्रजाति है। पीटा वाले पहचान ही नहीं पा रहे थे कि बिंदु दारा सिंह आखिर कौन सा जानवर है। जब सारे एक्टर्स का इंट्रो चल ही रहा था, तब मुझे बीच में याद आया चाय बनाने के लिए दूध तो है ही नहीं, इसीलिए मैं दूध लेने बाहर चला गया, और जब मैं लौट के आया तब भी इंट्रो ही चल रहा था। ट्रेलर का पहला डायलॉग आता है, और डायलॉग देख के मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कहीं ये मूवी अक्षय कुमार की बायोपिक तो नहीं। पहले टॉप का हीरो था, अब फ्लॉप का हीरो। इस सीन में अक्षय ने जो गाड़ी उड़ाई है, ये स्क्रिप्ट की डिमांड नहीं थी, ये सर्वाइवल की डिमांड थी। क्योंकि इस मूवी में पहले भाई भी आने वाले थे, लेकिन जैसे ही अक्षय ने गाड़ी उड़ाई, भाई का तो पूरा मूड ही खराब हो गया। ट्रेलर में उदय और मजनू के भाई भी दिखाए गए हैं। एक उदय का भाई और दूसरा मजनू का भाई। फिल्म में ये भी घुस पड़े। उदय और मजनू कितने बड़े बिजनेसमैन थे, और उनके ऐसे टपोरी भाई। आगे वो मजनू भाई के मास्टरपीस में मिस्टेक निकाल देते हैं। ये कोई पेंटिंग है? घोड़े के ऊपर गधा? मैं बताता हूँ मेरी पेंटिंग। गधे के ऊपर घोड़ा। एक बार को पिकासो के आर्ट में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मजनू भाई के आर्ट में कोई मिस्टेक नहीं थी। आखिरकार मजनू भाई की जो आर्ट थी वो डॉलर्स में बिकी थी। Well, 25,001, 50,000. let's see if anybody goes ahead. 50,001, $50,000 two, $50,000 three. So मूवी में दिलेर मेहंदी भी हैं, और ऐसी मूवी में काम करके दिलेर पाजी ने देखो दिलेरिया काम तो किया है। आगे आफ्ताब का एक सीन आता है, और आफ्ताब का आप डायलॉग सुनो, कितना मंदबुद्धि है। मतलब मूवी में भी आफ्ताब शिवदिसानी आफ्ताब ही बना है। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। अरे हमारे भारतीय फौजी आए हैं, ये आजादगंज को आजाद कराने आए हैं। और अक्षय कुमार का इस सीन में आप एफर्ट देखो। 20 साल से अपने घर सिर्फ एक वर्ड बोला है, बाकी पूरी लाइन डबिंग में चिपका दी है। ट्रेलर में आगे पूरे मूवी की ही स्टोरी बता देते हैं। ये लोग किसी गांव में आए हैं और सोल्जर्स की यूनिफॉर्म में शूटिंग कर रहे हैं कि तभी वहां पे असली डाकू आ जाते हैं और इन लोगों को असली का सोल्जर समझ लेते हैं। इनको असलियत बतानी पड़ेगी कि हम लोग असली आर्मी वाले नहीं हैं। हमें जाने दो मालिक, हम सब भांड है। अहमद खान ने ये स्टोरी चाइना गेट और मेला से उठाई है। मेला जैसी मूवी से इंस्पिरेशन लेना अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। जो लोग आमिर खान की मेला मूवी को नहीं जानते हैं, तो मैं बता दूं, ट्रंप ने जो भारत में इतने सारे टैरिफ लगाए थे, वो आमिर की अंग्रेजी सुन के ही लगाए थे। I किशन बिंदास नॉन मैट्रिक पास, माय शो होइंग सुपर हिट, दाल रोटी भूलिंग, नाउ यू गोइंग, माल जमा करेंगे एंड आई कम कमिंग, माल भरेंगे एंड ट्रक शुरू करेंगे। यू शकिंग मी, ऑलवेज शकिंग, सौतेली माँ मतलब स्टेपनी मदर। एक बार मूवी का वीएफएक्स देखो। ऐसे नकली प्लेन्स दिखाने से तो अच्छा था शादी में उड़ने वाले ड्रोन्स दिखा देते।
कम से कम असली तो लगते। और जैसे मूवी में क्लाइमैक्स आता है, इस ट्रेलर का भी एक क्लाइमैक्स है जो आते आते पूरी कास्ट आपस में ही लड़ मरती है। तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं। वो कांता भाई फटके मारने ना तो जमीन पे मार इधर। तो वैसे तो तेरा थोबड़ा भी गंदा है, उसपे लगाऊं क्या? एक मिनट, ये बात में झगड़ा क्या करते हो यार? ए तू चुप कर, मेंढक की तरह फुदक रहा है। गेंडे को मेंढक मत बोलना। ए तू बस कर। हाँ तो तू रिक्शा कर जा, बाहर में जाओ तुम लोग। आपके घर में जाने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं अंकल। इसीलिए मैंने मोदी जी से कहा था कि कम से कम इस कास्ट के रिजर्वेशन तो हटाने चाहिए। अब 2 मिनट बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अहमद खान ने, जो इसके पहले भी समाज में बागी नाम का कोरोना छोड़ चुके हैं। इस मूवी के ट्रेलर लॉन्च पे अहमद खान खुद बताते हैं कि वीएफएक्स से भरा ये पूरा जंगल आखिरकार खाली क्यों है। जंगल है बट देयर आर नो एनिमल्स, नहीं है क्योंकि वो एक ब्रूनो है एंड हम सब जानवर हैं। देखो बात तो सही है, अब जंगल में जानवर अगर तुषार को, आफताब को और बिंदु दारा सिंह को घूमते हुए देख लेंगे तो वो खुद सर्कस में नौकरी पकड़ के जंगल खाली कर देंगे।